बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुआ हमला राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। हमले से पहले ट्रंप 47% के साथ राष्ट्रीय औसत में बाइडन 45% थे, उनसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमले के बाद पश्चिम में बने माहौल को भुनाते हुए ट्रंप 50% के राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि चुनाव 5 नवंबर को होना है। ऐसे में यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर इस सप्ताह में चुनाव हो जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 का आंकड़ा हासिल करना होता है। लेकिन तमाम पोल के नतीजे बता रहे हैं कि ट्रंप को 312 तक इलेक्टोरल कॉलेज सीटें मिल सकती हैं। ट्रंप पर जिस पेंसिल्वेनिया राज्य में हमला हुआ, वहां भी ट्रंप को सर्वे पोल में अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ट्रंप 48% के औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं जहां वे अभी आगे चल रहे हैं, तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। अमेरिकी चुनाव पर शोध और सर्वे पोल करने वाली 10 एजेंसियों में से 6 एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल देश में 44 से 50% लोग ट्रंप के पक्ष में मतदान करने के मूड में हैं। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह के भीतर 10 से 8 एजेंसियों के नतीजों में ट्रंप के आंकड़ों में सुधार हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के मूड को अगर नतीजों में बदला जाए तो ट्रंप को 50% से ज्यादा मत मिलेंगे, जबकि बाइडन को 47% मत मिलेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की जहां दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है, तो वहीं कई लोगों ने उन्हें निशाना बनाने के लिए हिंसक बयानबाजी का इस्तेमाल किया है। 1 महीने पहले राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम ने ट्रंप को देश के लिए असली खतरा बताया था। बाइडन ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप को निशाने पर लेने का समय आ गया है। हालांकि हमले के बाद अब बाइडन ने माना है कि उन्होंने यह कहकर गलती की थी। वह ट्रंप को निशाने पर लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से उस समय ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने सोमवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में NBC न्यूज से कहा कि यह कहना उनकी एक गलती थी कि वह रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप के बयान ज्यादा उकसाने वाले थे। बाइडन ने NBC एंकर लेस्टर होल्ट से कहा, इस शब्द का इस्तेमाल करना एक गलती थी। उन्होंने कहा कि वह जो कह रहे हैं उस पर फोकस करना चाहते हैं। बाइडन ने ट्रंप की खून खराबा वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए आगे कहा कि जब कोई राष्ट्रपति ऐसी बातें करता है तो वह लोकतंत्र पर खतरे के बारे में कैसे बात कर सकता है? क्या आप इसलिए कुछ नहीं कहते हैं कि इससे कोई भड़क सकता है? राष्ट्रपति ने कहा कि वह उन लोगों में से नहीं है जो ऐसी बयानबाजियां करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल मार्च में कहा था कि अगर नवंबर में उन्हें फिर से नहीं चुना जाता है तो देश में खून खराबा होगा। उन्होंने यह टिप्पणी एक रैली के दौरान किया था। तब वह ऑटो विनिर्माण को लेकर चीन के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध के बारे में बात कर रहे थे।